बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवीपाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आजकल आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं लगातार श्रावस्ती जनपद में मौतों का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक व्यक्ति राप्ती मल्लीपुर थाना क्षेत्र के मनवरिया दीवान में एक व्यक्ति राप्ती नदी में मछली का शिकार करने के लिए गया हुआ था, जहां पर वो डूब गया, उसकी लाश बाहर निकाली गई। तो अगली खबर आपने फिर देखी कि गिलौला थाना क्षेत्र के मसली पुल पर एक प्रमोद मिश्रा नाम के व्यक्ति, जो गल्ला व्यापारी बताए जाते हैं, वो वहाँ से गाड़ी लेकर के किसी वजह से जा रहे थे और अचानक से उनकी गाड़ी मसली पुल में गिर गई। और तीसरी घटना मैं आपको बता दूं, जो श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र से है। आज इकौना थाना क्षेत्र के भलुइया दसौंदी नहर के पास में एक 25 साल का लड़का सरयू नहर में गिर गया। इसकी सूचना तत्काल गांव वालों को दी गई। मौके पर गांव वाले भी पहुंच गए, जिसके बाद देखा गया कि भलुइया दसौंदी का जो नहर है उससे अकबरपुर का जो नहर है, इसकी दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर होगी। तो 2 किलोमीटर तक लड़का जो है बहते हुए आया और अकबरपुर नहर के पास में जैसे ही वह पहुंचा, उससे वहाँ पर एक ठोकर बना हुआ है, तो ठोकर में 2-3 पलटा उसको लगा। इसके बाद काफ़ी संख्या में ग्रामीण वहाँ पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने बहुत कोशिश की रेस्क्यू करने का, निकालने का, लेकिन कोई भी तरीका समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी तेज़ स्पीड है जैसे समंदर की तरह लग रहा है आपको। सरयू नहर की इतनी स्पीड है जैसे कि समंदर की तरह लगेगा आपको। तो यहाँ पर अकबरपुर से अमारे भरिया गांव लगभग 2 किलोमीटर है। तो अकबरपुर से अमारे भरिया गांव के बीच में बॉडी कहीं पर गायब हो गई है। तो अब स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि आधे लोग अकबरपुर नहर पर खड़े हुए हैं और आधे लोग हमारे भरिया ओझा कुट्टी गांव में पहुंच गए हैं। बीच में लाश गायब हो गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो 25 साल का लड़का सरयू नहर में गिरा है, वो लड़का हमारे ही कोना थाना क्षेत्र के भामेपारा गाँव का निवासी है। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश शुक्ला है और लड़के का नाम मोहित शुक्ला है। अपनी पत्नी के साथ में कहीं जा रहा था। किस कारण से ये दुर्घटना हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक, कि लड़का अपने आप नहर में गिर गया है कि क्या हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना सब लोगों का कहना है कि उनकी पत्नी उनके साथ में थी। तो जैसे जैसे सूचना अकबरपुर गांव में पहुंच रही है, वैसे वैसे भारी संख्या में ग्रामीण इस वक्त अकबरपुर नहर पर इकट्ठा हो रहे हैं। और इसकी सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष चिकौना संतोष तिवारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गई है। अब यहां पर उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी को सूचना भेजी गई है। उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी के द्वारा हमारे इकौना के सीता द्वार में एनडीआरएफ की टीमें हैं। एनडीआरएफ की टीमों को सूचना दी गई है। बहुत जल्दी ही रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच सकती है। दूसरी बात आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर बरसात भी होने लगी है, मौसम भी ख़राब होने लगा है। तो ये वही अकबरपुर का नहर है जिसके बारे में मीडिया अक्सर कहा करती है कि ये लाशों का नहर है। इस नहर में लगातार 10 साल से लोगों के मरने का सिलसिला जारी था। यही 2 साल से इसमें मौतें नहीं हो रही थी, लेकिन फिर से इसकी शुरुआत हो गई है। आज एक 25 साल के लड़के की ज़िंदगी इस अकबरपुर वाले नहर ने निगल ली है। बहुत ही दुखद घटना है। जो लड़का मोहित है, बहुत ही अच्छा लड़का था। इसके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत ही अच्छा हमारा मित्र भी था, कई बार हमसे मिला भी था। तो बहुत दुखद घटना है दोस्तों। लगातार श्रावस्ती जनपद में मौतों का सिलसिला जारी है। लगभग 4 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक मोहित की लाश सरयू नहर से बाहर नहीं आई है। चप्पे चप्पे पर लोगों को लगाया गया है। अकबरपुर नहर के ऊपर आप भारी संख्या में तकरीबन 500 की संख्या में लोगों को देख सकते हैं। आगे चलकर 2 किलोमीटर आगे हमारे भरिया गांव में यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में ग्रामीणों को पता चल गया है। सारे के सारे ग्रामीण इस वक्त नहर पर हैं। और अकबरपुर से आगे भी आपको हमारे भरिया गांव से आगे भी बता दें, जितने भी गांव पड़ते हैं, जहां जहां पर ठोकर पड़ता है, वहां पर इस वक्त श्रावस्ती के जितने भी ग्रामीण हैं, जो गांव के किनारे हैं, वो इस वक्त नहर के किनारे पहुंच चुके हैं। अभी हम आपको सुनाएंगे जो मोहित शुक्ला है, जो सरयू नहर में गिरा है, उसके जो पिताजी हैं उनसे हमने बात की है। उनके पिताजी का कहना है कि उनका लड़का जो है तकरीबन 25 साल का था और ये इनके पिताजी कौना तहसील में बैठते हैं। तहसील में पहुंच करके लड़के ने पिताजी से 300 रुपया भी मांगा है और लड़के ने 300 रुपया मांगा है। उसके बाद में अपनी पत्नी के पास शायद आया था, अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। और ये हादसा कैसे हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। बहरहाल हमारे इकौना के सीता द्वार में आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में अक्सर हमारे श्रावस्ती जनपद में रेस्क्यू करने के लिए सीता द्वार में एनडीआरएफ की टीमों को रखा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ का महीना है। और अच्छी बात है कि अभी रेस्क्यू करने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम आएगी रबड़ बोट लेके, उसके द्वारा तलाश करवाई जाएगी।
तो रबड़ बोर्ड से तलाश करवाई जाएगी। उम्मीद है कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि मोहित अब जिंदा है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है। 3 घंटे 4 घंटे बहुत होते हैं। थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी, इकौना थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी मौके पर पहुंच चुके हैं। अकबरपुर नहर का मैं दृश्य दिखा रहा हूं। इकौना से ये अकबरपुर है, ये रोड बीरपुर की तरफ जाता है। अक्सर जब आप लोग इस नहर से गुजरते होंगे तो देखते होंगे कि स्पीड कितनी तेज़ है। यहाँ पर रोज़ाना कोई ना कोई गाय या बैल यहाँ पर फंसा रहता है, 3-3 दिन तक फंसा रहता है। हालांकि अभी तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है कि अकबरपुर नहर से आगे बॉडी बह गई है, लेकिन वहाँ पर जितने लोग खड़े हुए थे, जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों ने अपनी आंख से देखा है कि इस पुल के नीचे से मोहित की लाश बह करके आगे निकल गई है। आगे पड़ता है हमारे भरिया गांव ओझा कुट्टी, उसके आगे लगभग 4-5 गांव हैं जो श्रावस्ती थाने के, नवीन मॉडल थाने के अंतर्गत आता है। इसके बाद फिर बलरामपुर ज़िला आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के 4-5 साल पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। इसी तरीके से एक लड़की भलुइया दसौंधी नहर के पास से सरयू नहर में गिर गई थी, जिसको लगभग 12 किलोमीटर तक पीछा किया गया था और 12 किलोमीटर आगे जा कर के उसकी लाश मिली थी। 3-4 साल पहले आपने देखा होगा, हमने वीडियो भी लगाया था 6 पार्ट में कि अज्ञात लाश का पीछा, श्रावस्ती पुलिस पार्ट 1। तो ऐसा करके हमने वीडियो भी दिखाया था। तो आज तकरीबन 4 साल बाद मैं फिर से उसी जगह पर पहुंचा हूं और आलम फिर से उसी तरीके का है। बहुत ही दुखद घटना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनके परिवार वालों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। जवानी में जब कोई लड़का इस तरीके का कोई घटना हो जाती है तो दोस्तों बहुत ही अफसोस होता है। अभी मोहित की उम्र ही कितनी थी, मात्र 25 साल का मोहित बताया जाता है। बहुत ही अच्छा लड़का, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अब क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहरहाल यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन मौजूद है, ग्रामीण मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि मोहित की बॉडी कितनी देर में जा कर के मिलती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रावस्ती ज़िले में लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। आज 1 हफ्ते से लगातार कोई ना कोई राप्ती नदी में डूब रहा है और कोई ना कोई सरयू नहर में डूब रहा है। बहुत ही दुखद घटनाएं घट रही हैं श्रावस्ती जनपद में। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि दोस्तों बहुत ही सावधान रहें, बहुत ही सतर्क रहें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ज़िले में जो डिप्रेशन में आकर के गलत कदम उठाते हैं। उनको मैं यही समझाऊंगा दोस्तों कि ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आ जाती है, अगर आपको डिप्रेशन आ जाता है, अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो इसके बारे में आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से वो बात शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्रेशन में आकर के कोई भी गलत कदम आप लोग ना उठाएं। ज़िंदगी बहुत कीमती है। कम से कम अपने पत्नी, अपने बच्चों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में एक बार ख्याल कर लीजिए। इसीलिए मैं बार बार सबसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों डिप्रेशन में आकर के कभी भी कोई भी गलत कदम ना उठाएं आप लोग। ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे, अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर कैसी ज़िंदगी में संघर्ष करना सीखिए। कभी कोई गलत कदम मत उठाइए। अगर किसी प्रकार का डिप्रेशन है तो आपके पास दोस्त हैं, आपके पास परिवार है, माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, कम से कम आप उनका मुंह देखिए। और उनका मुंह देख करके अगर आप कोई गलत फ़ैसला लेते हैं तो उस फैसले को भूल जाइए। बहरहाल आइए हम आपको अभी बात कराते हैं मोहित के पिता से और जानते हैं कि मोहित के पिता का क्या कहना है। और आप लोग लगातार जुड़े रहिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ और इस खबर को लेकर के जितनी भी अपडेट है वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि रेस्क्यू करने के लिए जैसे ही एनडीआरएफ की टीम आती है हम आपको बताएंगे। अगर बॉडी बाहर निकल आती है तब भी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। और आइए मोहित के पिताजी ओम प्रकाश से बात करते हैं। ओम प्रकाश शुक्ला। ओम प्रकाश शुक्ला अधिवक्ता हैं आप? नहीं, मुंशी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? भालपारा। ये क्या हुआ है आपका बच्चा कैसे जो बात नहीं, तहसील में हमसे 300 रुपया ली, सगरे बाद 10 मिनट के बाद मैं फोन आवा कि नहर में डूब गया। अच्छा, किसने बताया आपको कि नहर में डूब गया? फोन आवा भलुइया से। 300 रुपया आपसे मांगा, उसके बाद आया नहर में डूब गया। कितने साल का है लड़का? लड़का है 24 साल। नाम क्या है? मोहित उर्फ अवनीश शुक्ला। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करता है? पढ़ाई नहीं करता। तो आपने देखी उसकी लाश यहाँ? लाश बहती देखी है। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? सूचना दिया।